ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। हरि चरण कमलेभ्यो श्री सीतानाम समारंभां श्री रामानुजाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैषच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके प्रबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने दानवों को श्राप दे दिया कि आप लोग पराजित हो जाएंगे, बुद्धि आपकी नष्ट हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर चले गए। आगे की कथा सुनिए। व्यास जी ने कहा ऋतम एन परे राज्यम देववांछा अर्थ सिद्धये। प्रहलाद को बता रहे थे कि ऋतम एन परे राज्यम देववांछा अर्थ सिद्धये। देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए मैंने हे बलि तुम्हारा राज्य का आरंभ किया। त्वाम इंद्रो भविता च अग्रे स्थिते सावर्णिके मनो। आने वाले सावर्णिक मनु में तुम ही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। ऐसा भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया। भार्गव उवाच। शुक्राचार्य जी बोले प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी गए थे शुक्राचार्य जी की स्तुति करने। तो शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं प्रहलाद जी से कि इतोक्तो हरिणा पौत्रः तो प्रहलाद सांप्रतम। कहते हैं हरिणा इतोक्तो। भगवान विष्णु के ऐसा कहे जाने पर प्रहलाद, हे प्रहलाद, सांप्रतम तौ पौत्रः, इस समय जो तुम्हारा पौत्र बलि है
अदृश्यः सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए अदृश्य होकर के, सभी प्राणियों से छुप करके, गुप्तः चरति भीतवत, भीतवत यानी इंद्र से भीतवत, इंद्र से डर करके, गुप्तः चरति छुप करके कहीं विचरण कर रहा है तुम्हारा पौत्र इस समय, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार की बात बताऊं, एकदा वासवेन असौ बलिः गर्धभ रूप भाक, शून्ये गृहे स्थिता कामं भयभीतः सतक्रतोः। एकदा यानी एक समय की बात है कि सतक्रतोः भयभीतः, इंद्र से भयभीत होकर के, इंद्र से डर करके, बलि ही तुम्हारा पुत्र जो पौत्र जो बलि है, गर्धभ रूप भाग, गदहे का रूप धारण करके, गर्दभ का रूप धारण करके, शून्य गृहे स्थित एक निर्जन घर में रह रहा था, गदहे के रूप में एक निर्जन घर में रह रहा था। तेन वासवेन बहुधा पृष्टः बलिः तदा, और उस गर्दभ रूप बलि से इंद्र के द्वारा बार बार पूछे जाने पर, बहुधा पृष्टः बार बार पूछे जाने पर, तदा बलि उसी बलि से इंद्र के द्वारा बार बार पूछे जाने पर क्या पूछा इंद्र ने, किम अर्थम गार्दभम रूपम कृतवान दैत्य पुंगवः। एक श्रेष्ठ दैत्य, दैत्यों में श्रेष्ठ बलि, किस कारण से तुमने गधे का रूप धारण किया है। किम अर्थम गार्दभम रूपम कृतवान दैत्य पुंगव। कहते इंद्र कहते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं कि तुम क्या थे। कहें भोक्ता तुम सर्वलोकस्य, एक समय तो तुम्हारे पास त्रिलोकी का राज्य था। भोक्ता तुम सर्वलोकस्य दैत्यानां च प्रशासिता, और दैत्यों के तो शासक ही थे। न लज्जा खर रूपेण तव राक्षस सत्तम। हे श्रेष्ठ राक्षस, क्या तुम्हें गधे के रूप में रहने से लज्जा नहीं आती। न लज्जा खर रूपेण तव राक्षस सत्तम। तस्य इंद्रस्य तद वचनम श्रुत्वा, इंद्र की ऐसी बातों को सुन करके दैत्यराजो बलि तदा, उस समय दैत्यराज बलि ने सक्रम वचनम प्रोवाच, इंद्र से यह बात कही। क्या कहा। कहे सतक्रतो को अत्र शोकः। हे इंद्र, गधे के रूप में रहने से शोक कैसा। कहे को अत्र शोकः सतक्रतो। कहे ये इंद्र, क्या तुम्हें याद नहीं, यथा विष्णु महातेजा, महान तेजस्वी भगवान विष्णु, यथा यानी जिस प्रकार से मत्स्य कच्छपताम गतः, भगवान विष्णु कभी मछली का रूप लेते हैं, कभी कच्छप का रूप लेते हैं, तथा अहम, उसी प्रकार से मैं खर रूपेण संस्थितः काल योगतः, समय के चक्र से आज मैं गधे का रूप में हूँ। आपके परम तेजस्वी भगवान विष्णु भी तो कभी मछली बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं। इतने पर भी इंद्र हंसते ही रहे। तो बलि ने कहा, मैं आपका उदाहरण दूं। यथा तुम कमले लीनः संस्थितो ब्रह्महत्यया, जिस प्रकार से तुम ब्रह्म हत्या के कारण कमल वन में 1000 वर्षों तक छिपे रहे,
वैसे अगर मैंने गधे का रूप लिया तो उसे क्या होगा? पीड़ितस्तथा हि यद्य स्थितो अहम खररूपधिक। आज मेरा समय खराब है, मैं पीड़ित हूँ। पीड़ितो अद्य, आज मैं पीड़ित हूँ, इसलिए स्थितो अहम, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। कैसे? खररूपधिक, गधे का रूप धारण करके आज मैं अपने समय के कारण यहाँ बैठा हुआ हूँ। केवल मुझ पर नहीं पड़ती, बलि ने कहा इंद्र से, केवल मुझ पर नहीं पड़ती। दैवाधीनस्य किम दुःखम किम सुखम पाक शासन। पाक शासन इंद्र कहते हैं, हे पवित्र शासन करने वाले इंद्र जी, दैवाधीनस्य, प्रारब्ध के अधीन होकर के क्या दुख और क्या सुख, दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, ये तो प्रारब्ध के अनुसार है। दैवाधीनस्य किम दुःखम अकिम सुखम पाक शासन। भार्गव उवाच, शुक्राचार्य जी बोले, इति तौ कौन? बलि और इंद्र। इति तौ बलिदेवेशौ कृत्वा संविदम अनुत्तमम्। इस प्रकार शुक्राचार्य जी कहते हैं, प्रहलाद, इस प्रकार बलि और देवताओं के राजा इंद्र ने, बलि देवेशौ तौ, है ना, बलि और देवताओं के राजा इंद्र में इस प्रकार का उत्तम संवाद हुआ। अनुत्तमम संविदम कृत्वा, उत्तम संवाद करके प्रबोधम प्राप्तुम कामम। समझिए, बड़ा सुंदर है। कामम प्रबोधम प्राप्तुम, अपनी इच्छा अनुसार। प्रबोध का अर्थ है ज्ञान, लेकिन यहाँ ज्ञान नहीं होगा, बोध का अर्थ है ज्ञान, यहाँ प्रबोध है। प्रबोध का अर्थ है संतुष्टि। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी संतुष्टि आएगी। तो बोध से भी एक ऊपर की श्रेणी है, इसलिए आया प्रबोधम। प्रबोधम प्राप्तुम कामम, अपने इच्छा अनुसार संतुष्टि प्राप्त करके, यथा स्थानम च जगमतु, इंद्र भी और बलि भी अपने अपने योग्य स्थान पर चले गए। इति एतत्ते समाख्याता मया दैव बले स्थिता। शुक्राचार्य जी कहते हैं, प्रहलाद, इति एतत् ते यानी प्रहलादः समाख्याता मया दैव बल स्थिता। प्रारब्ध की बलवत्ता, शुक्राचार्य कहे, प्रहलाद, मेरे द्वारा तुम्हें प्रारब्ध की बलवत्ता बता दी गई। इति एतत् ते समाख्याता मया दैव बल स्थिता। जगत सर्वम, आप ये जान लीजिए कि जगत सर्वम, सारा जगत, सा देवा असुर मानुषम, देवता राक्षस और मनुष्यों के सहित संपूर्ण देव, संपूर्ण विश्व दैवाधीनम, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अधीन रह करके सुख और दुख का फल भोगते हैं, पाप पुण्य को कमाते हैं, ये सब प्रारब्ध के ही अधीन है। ऐसा शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद को उपदेश दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास उवाच, इति तस्य वचः श्रुत्वा भार्गवस्य महात्मनः प्रह्लादः तु सुसंहृष्टो बभूव नृपनन्दनः। महात्मनः भार्गवस्य तस्य वचः श्रुत्वा, महात्मा श्री शुक्राचार्य जी के इन बातों को सुन करके नृपनंदनः प्रह्लादः, राजकुमार श्री प्रहलाद जी, नृपनंदनः प्रह्लादः सुसंहृष्टो बभूव,
देखिए इन उपसर्गों का बड़ा महत्व है, मैं बताता आ रहा हूँ। उपसर्ग केवल 22 हैं। हिंदी और संस्कृत के काव्य जगत में केवल 22 उपसर्ग हैं। जगह जगह प्रयोग होकर के शब्दों का विलक्षण अर्थ कर देते हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। आज प्रहलाद जी के लिए आया, संघृष्टो कह देने से भी आ जाता कि संप्रसन्न प्रसन्नो, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सुसंघृष्टो। इतना प्रसन्न हुए शुक्राचार्य जी के प्रारब्ध के फल को समझ करके, जैसा कभी हुए नहीं थे। प्रहलाद तो सुसंघृष्टो बभूव। क्यों कहें, ज्ञात्वा दैवम बलिष्ठम चा। प्रहलाद ने इस प्रारब्ध की बलवत्ता को जान करके, प्रहलाद दैवम बलिष्ठम चा ज्ञात्वा, प्रारब्ध की बलवत्ता को जान करके, तानवाच, तान यानी दानवानुवाच, उन दानवों से बोले, कृते अपि युद्धे न जयो भविष्यति कदाचन। काहे दानवों, आज तुम्हें युद्ध करने पर भी विजय प्राप्त नहीं होगी, किसी भी हालत में प्राप्त नहीं होगी। देख लीजिए, सब लिखा है, एक भी अनुभव नहीं कहा है। देख लीजिए, कृते अभी, युद्ध करने पर भी, कृते अभी युद्धे न जयो भविष्यति, विजय प्राप्त नहीं होगी, कदाचन, किसी भी सूरत की विजय प्राप्त नहीं होगी। तदा ते जैनः दानवाः मदगर्भिताः प्रोचुः। प्रहलाद जी के ऐसा कहने पर, तदा का अर्थ है प्रहलाद जी के ऐसा कहने पर, मदगर्भिताः दानवाः जैनः, मद से गर्वित, गर्वीले, जय की इच्छा रखने वाले, जैना विजय की इच्छा रखने वाले, दानवाः प्रोचुः। इन दानों ने बड़ी जोर से प्रहलाद जी से चिल्लाए। जोर से चिल्लाए का अर्थ भी उपसर्ग ही बता रहा है, ऊंचू नहीं है, प्रोचु, प्राऊचु, प्रकृष्टेन ऊंचू, है ना। बड़े जोर से सब दानों चिल्लाए। तदा ते जैनः प्रोचुः दानवाः मदगर्विता। क्या चिल्लाए, के संग्रामः तु प्रकर्तव्यो, युद्ध तो मेरा मुझे करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, युद्ध में अवश्य करूं। संग्रामः तु प्रकर्तव्यो, क्यों, कहे दैवमतिम, ये भाग्य क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, दैवम किम न विदामहे, इस प्रारब्ध को मैं नहीं जानता, मुझे तो युद्ध करना आता है, तो युद्ध करेंगे। कहते हैं हाँ सुना है प्रारब्ध के बारे में, ये दानव कहते हैं सुना है प्रारब्ध होता है, ये किसके लिए होता है, कहते हैं असुराधिप, असुराधिप प्रहलादः, कहते हैं प्रहलाद जी, निरुद्यमाना दैवमहि प्रधानम, जो उद्यम नहीं करते उनके लिए प्रारब्ध प्रधान है, हमारा उद्यम प्रधान है, हमारा प्रारब्ध क्या कर देगा। निरुद्यमानाम हि दैवमहि प्रधानम केन दृष्टम, इस प्रारब्ध को किसने देखा, तेन दृष्टम, क्वा दृष्टम, कहाँ देखा, इस प्रारब्ध को किसने देखा, कहाँ देखा, कीदृशम, ये किस प्रकार का है ये प्रारब्ध, केन निर्मितम, इस प्रारब्ध को बनाया किसने, ये मदगर्भित दानव है, जैन दानव है, उन्हें संग्राम के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचता। कहते हैं केन दृष्टम क्वा वा दृष्टम कीदृशम केन निर्मितम,
इसलिए तस्मात् युद्धं करिष्यामो, तस्मात् युद्धं करिष्यामो बलम आस्थाय सांप्रतम। इसलिए प्रहलाद जी सांप्रतम इस समय बलम आस्थाय अपने शारीरिक बल, अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेकर के युद्धम करिष्यामो, हम युद्ध करेंगे, युद्धम करिष्यामो। दैत्यवर्ज महामते सर्वज्ञो असि, ये दैत्यों में श्रेष्ठ, ये महान बुद्धिमान प्रहलाद जी सर्वज्ञो वसी, आप सब कुछ जानते हो, आप कुछ मत बोलना, एक काम कर दो, अग्रे भव, आप मेरे आगे आगे चलो और कुछ मत करना, युद्ध तो हम कर लेंगे। तस्मात् युद्धं करिष्यामो बलम आस्थाय सांप्रतम, भव अग्रे दैत्यवर्ज त्वं सर्वज्ञो असि महामते। इति उक्तः तैः तदा राजन् प्रह्लादः प्रबल अरिहा। व्यास जी कहते हैं राजन जन्मेजय जी, प्रबल अरिहा प्रहलाद, अरिहा हमारे हंता, हरि माने शत्रु, शत्रु हंता, प्रबल प्रकृष्ट बलशाली, अत्यंत बलशाली, प्रहलाद है, दोनों प्रहलाद के विशेषण हैं। अरिहा प्रबल अरिहा प्रहलाद इति उक्तः तैः तदा, तैः यानी दानवा तदा, दानवों के ऐसा कहने पर सेनानी तदा भूत्वा, उस राक्षस सेना का सेनापति बन करके देवान युद्धे समाहुयत, देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा पुकारा, देवान युद्धे समाहुयत। ते अपि, ते कौन? देवान अपि तत्र असुरान दृष्ट्वा संग्रामे समुपस्थितान्, देवताओं ने भी देखा ये दानव संग्राम के लिए रणभूमि में डट गए हैं। तो देवा, तो सारे देवता लोग सर्वे संभृत संभारा, संभार यानी अस्त्र शस्त्र आदि सारी सामग्रियां लेकर के, संभृत संभारा सर्वे दैत्यान सम दानवान सम, दानवों के साथ अयोध्ययन युद्ध करने लगे। संग्रामः तु तथा घोरः, बड़ा भयानक संग्राम हुआ और सब तो शांत हो गए, लेकिन एक द्वंद्व संग्राम चल रहा है। शक्र प्रहलादयोः अभूत, इंद्र और प्रहलाद के बीच में बड़ा भयानक संग्राम हुआ। कब तक चला? कहे पूर्णम वर्ष शतम तत्र, 100 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। पूर्णम वर्ष शतम तत्र, इस युद्ध को देख करके मुनि नाम विस्मयावह, बड़े बड़े मनीषी मुनि लोग भी आश्चर्य को प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों लड़ रहे हैं, 100 वर्षों से लड़ रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? कहें वर्तमाने महायुद्धे शुक्रेण प्रतिपालिता, कौन? शुक्रेण प्रतिपालिता दैत्याः प्रहलाद प्रमुखा, शुक्राचार्य जी के द्वारा अभिरक्षित हैं। शुक्रेण परिपालिता है ना, शुक्राचार्य जी के मंत्रों के द्वारा अभिरक्षित दैत्याः, सारे दैत्य
प्रहलाद प्रमुखा, जिसके प्रमुख सेनापति प्रहलाद जी हैं। वर्तमाने महायुद्धे जयम आपो, इस वर्तमान महायुद्ध में इन दैत्यों को विजय प्राप्त हुई। जयम आपो तदा तदैव इंद्रो, पराजित होकर के इंद्र ने गुरु वाक्यात, अपनी गुरु बृहस्पति जी के परामर्श से गुरु वाक्यात सर्व दुख विनाशिनी, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली परमाम शिवाम, परम मंगल में परमाम शिवाम मुक्तिदाम, मुक्ति प्रदान करने वाली परम कल्याणमयी, सारे दुखों का नाश करने वाली देवी, ऐसी भगवती देवी का मनसा संग स्मरण। इंद्र ने मन से भगवती देवी का स्मरण किया है गुरु बृहस्पति देव जी के परामर्श से। लिखा है जी गुरु वाक्यात, परामर्श से। इंद्र उवाच, बड़ा बढ़िया स्तुति है, गाना नहीं आता, नहीं जमा देता। जय देवी महामाये शूलधारिणी च अंबिके, शंख चक्र गदा पद्म खड्ग हस्तैः अभयप्रदे। देवी महामाये, महामाया स्वरूपिणी, शूलधारिणी, त्रिशूल धारण करने वाली अंबिका देवी, अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म खड्ग हस्ते, इन आयुधों को अपने हाथ पे धारण करने वाली, अभय प्रदे, अभय प्रदान करने वाली देवी जय। हे देवी आपकी से जय हो। नमस्ते भुवनेशानि शक्ति दर्शन नायिके, दश तत्वात्मिके माता महाबिंदु स्वरूपिणी। नमस्ते भुवनेशानि, संपूर्ण त्रैलोक्य की मालकिन, त्रैलोक्य स्वामिनी, शक्ति, शक्ति स्वरूपा, दर्शन नायिके, 7 आदि 6 प्रकार के दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों के नायिका स्वरूपी, नायिका स्वरूपिणी, 6 दर्शनों के नायिका स्वरूपिणी। 10 तत्वात्मिके, सारे 10 इंद्रियों के 10 तत्व जिनकी आत्मा में है, इन 10 तत्वों की आत्मा स्वरूपिणी, महाबिंदु स्वरूपिणी। महाबिंदु ओंकार को भी कहते हैं, और भी कोई दूसरे अर्थ भी हैं, तो कहें ओंकार स्वरूपिणी माता। हे माता नमस्ते, आपको नमस्कार है। महाकुंडलिनी रूपे सच्चिदानंद रूपिणी, प्राण अग्निहोत्र विद्येते नमो दीप शिखात्मके। महाकुंडलिनी का रूप धारण करने वाली देवी, सच्चित आनंद स्वरूपिणी, दीप शिखा के रूप में, दीप शिखा का रूप धारण करने वाली अर्थात प्रकाशिका, जगत प्रकाशिका, दीप शिखात्मके। प्राणाग्निहोत्र विद्ये, प्राण स्वरूपिणी, अग्निहोत्र स्वरूपिणी, विद्या स्वरूपिणी। प्राण अग्निहोत्र विद्ये ते नमो। ऐसी देवी आपको बारंबार नमस्कार है। पंचकोशांतर्गते, पंचकोश जिनके अंदर में निहित है। पंचकोश कौन है? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पंचक कोश है। ये पंचकोश जिसके हृदय में स्थित हैं। पंचकोशांतर्गते
पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी, ब्रह्म स्वरूपिणी है। आनंद कलिके, आनंद का प्रदान करने की बीज रूपा है। कलिका का अर्थ है बीज रूपा है, आनंद प्रदान करने के लिए बीज रूपा है। आनंद कलिके माता सर्व उपनिषद अर्चिते, हे माता सारे उपनिषद में के द्वारा जिसकी अर्चना की जाती है, सर्वोपनिषद अर्चिते, है ना, सारे उपनिषद के द्वारा जिसकी अर्चना की जाती है, सर्वोपनिषद अर्चिते ते नमो। हे माता ऐसी आपको नमस्कार है। पंचकोशांतर्गते पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी आनंद कलिके माता सर्व उपनिषद अर्चिते। इतनी वंदना करने के बाद कहे अपनी कथा भी बताएं। माता प्रसीद, हे माता आप उस पर प्रसन्न हो। माता प्रसीद सुमुखी भव, आप प्रफुल्लित मुख वाली हो जाए, आनंद स्वरूपिणी हो जाए। प्रभु सुमुखी भव, कहे जननी, हे माता दैत्य पराजितान हीन सत्वान, कहे इस समय हम लोग दैत्यों से पराजित हो चुके हैं, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। हीन सत्वान नो त्रायस्व, नो माने ना, न यानी हम लोगों, नो त्रायस्व आप हम लोगों की रक्षा करें। माता प्रसीद सुमुखी भवहीन सत्वाम त्रायस्व नो जननी दैत्य पराजितान वे। तुम देवी नः शरणदा, हे देवी हम सब आपकी शरण में हैं, हम सबको शरण प्रदान करने वाली आप हो। देवी तुम नः शरणदा, हे देवी आप हमको सबको शरण प्रदान करने वाली हैं। भुवने प्रमाणा, इस संसार में आप ही प्रमाण स्वरूप हैं। अखिल वीर्य युक्ते, कहते संसार की संपूर्ण शक्तियों से आप युक्त हैं, इसलिए दुख समने सकतासी, हमारे दुख का शांत करने में आप समर्थ हैं। सकतासी समर्थासी, है ना, आप हमारे दुख को शांत करने में समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। बड़ा सुंदर श्लोक है ना। तुम देवी नः शरणदा भुवने प्रमाणा सक्तासि दुख समने अखिल वेद युक्ते। ध्यायन्ति ये अपि सुखिनो नितरां भवन्ति दुःखान्विता विगत शोका भया तथा अन्ये मोक्षार्थिनो विगतमान विमुक्त संगा संसार वारिधि जलम प्रतरन्ति सन्तः। ध्यायन्ति ये अपि, कहते जो भी आपका ध्यान करते हैं, जो भी व्यक्ति आपका ध्यान करते हैं, ये अभिध्यायन्ते नितराम सुखिनो भवन्ति, वो परम सुखी हो जाते हैं। जो आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं वे परम सुखी हो जाते हैं। अन्य और दूसरे लोग जो आपका ध्यान नहीं करते, दुखान्विता दुख से युक्त रहते हैं। अभिगत शोक भया, उनका शोक और भय कभी नहीं जाता, यानी शोक और भय हमेशा उनके लिए विद्यमान रहता है जो आपका ध्यान नहीं करते। दोनों है, ध्यायन्ति ये अपि, है ना। दूसरा कहता था अन्य, दूसरे जो आपका ध्यान नहीं करते। और
और लोग हैं मोक्षार्थिनो, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, और विगतमान, मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, जिनमें अहंकार नहीं है, अहंकार रहित है, विमुक्त संगा, जो आसक्तियों से रहित हो गए हैं, ये संतः, ऐसे लोग कौन होंगे? इनको ही संत कहा जाता है। संतः मोक्षार्थिनो, ऐसे संत जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, अहंकार रहित हैं, आसक्तियों से रहित हैं, संसार वारिधि जलम प्रतरन्ते, संसार रूपी समुद्र के जल को पार कर जाते हैं। ऐसे लोग संसार रूपी समुद्र के जल को पार कर जाते हैं। संसार वारिधि जलम प्रतरन्ते, तुम देवी विश्वजननी प्रथित प्रभावा, कहते हैं देवी आप तो संपूर्ण विश्व की माता हैं। तुम देवी विश्वजननी प्रथित प्रभावा, आपका प्रभाव बड़ा विस्तृत है, बड़ा व्यापक है आपका प्रभाव। प्रथित प्रभावा संरक्षणार्थम उदिता, हम लोगों की रक्षा करने के लिए ही आप उदय होता है, आप प्रादुर्भूत होती हैं, आपका अवतार होता है। संरक्षणार्थम उदिता आरती हर प्रतापा, आरती माने दुख, प्रतापा, अपने प्रताप से, अपने तेज से आप इन संसारियों के दुख का हरण करती हैं। आरती हर प्रतापा संहर तुम एतत् अखिलम किल काल रूपा, हे देवी आप ही काल स्वरूप होकर के इस संपूर्ण विश्व का संहार करती हैं। संहर तुम एतत् अखिलम किल काल रूपा, कैसे को मंद बुद्धि, ऐसा कौन सा मंद बुद्धि होगा? अम्ब के चरितम देती, हे माँ जो आपके चरित्र को जान सके और कहे कि नहीं मैंने तो जान लिया, वो निश्चित रूप से मंद बुद्धि है। आपके चरित्र को कोई जान नहीं सकता। ऐसा कौन मंद बुद्धि है जो ये कहेगा कि हे माँ आपके चरित्र को मैं जान गया। तो वेदिते अम्ब चरित मनन मंद बुद्धि, जो ऐसा कहे कि हे माँ आपके चरित्र को मैं जानता हूँ, निश्चित वो मंद बुद्धि है। आपका चरित्र इतना विस्तृत व्यापक विशाल है, इसको जान पाना कठिन है। ब्रह्मा हरः च, ब्रह्मा जी शंकर जी, हरित अश्वरथो, कौन है? हरे रंग के घोड़े जिनके रथ में जुटे हों, भगवान सूर्य, ठीक है। हरित अश्वरथो हरिहिचा, और भगवान विष्णु। ब्रह्मा हरः च हरित अश्वरथो हरिहिचा, इंद्रो यमोवथ, इंद्र हो, यम हो, वरुणो अग्नि समीरिनो, वरुण देव हो, अग्निदेव हो, समीर यानी हवा, वायुदेव हो, चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, विष्णु हो, सूर्य हो, इंद्र हो, यम हो, वरुण हो, अग्निदेव हो या वायुदेव हो। मुनियो अभिमहानुभावा, महान प्रताप वाले महान तपस्वी मुनि लोग भी, और कहे निगम आगमाश्च, सारे वेद सारे शास्त्र, कहे यस्याह प्रभातुलम प्रभावम या तुम क्षमाना, जिसके अतुल प्रभाव को जानकारी रखने में समर्थ नहीं है। क्षमाना समर्थाना, या तुम क्षमाना, इसको मूल रूप में पढ़ता हूं। ब्रह्मा हरः च हरित अश्वरथो हरिहिचा,
इंद्रो यमोऽथ वरुणो अग्नि समीरिणो च ज्ञातुं क्षमाना मुनयो अपि महानुभावा यस्याः प्रभावम् अतुलम् निगम आगमाश्च। ठीक, मैंने अन्याय कर दिया था। निगम आगम महानुभाव मुनियों इन सबको अलग ले आया है ना। कि अतुलम प्रभावम यस्याः ज्ञातुं क्षमाना, जानने में कोई समर्थ नहीं है। धन्यास्तेव तव भक्ति परा महांता संसार दुख रहिता सुख सिंधु मग्ना। ये भक्ति भाव रहिता न कदापि दुःखंबोधिं जनिक्षय तरंगम उमे तरन्ते। धन्यास्ते एव तव भक्ति परा महांता उमे, अंतिम लाइन में है उमे तरन्ते। हे उमे, हे पार्वती जी, धन्यास्ते एव, वे लोग धन्य है भक्ति परा, जो आपके भक्ति परायण है, जो जिन्हें आपकी भक्ति प्राप्त है, जो आपकी भक्ति करते हैं, वे महान हैं, वे धन्य हैं। ये लोग कैसे हैं? कहीं संसार दुख रहिता, जो आपके भक्त हैं उनको सांसारिक दुख नहीं लगता, तो सांसारिक दुखों से विहीन हो जाते हैं। सुख सिंधु मग्ना, ये सुख के समुद्र में डूबते रहते हैं, यानी आनंद प्राप्त करते हैं। सुख सिंधु मग्ना, लेकिन ये भक्ति भाव रहिता, ऐसे लोग जो आपके भक्ति आपके भाव से रहित हैं, ये भक्ति भाव रहिता जनिक्षय तरंगम। जनिक्षय का मतलब था, जनि माने जन्म, क्षय माने मृत्यु। जनिक्षय तरंगम, जन्म मृत्यु रूपी तरंग वाले, जन्म मृत्यु रूपी तरंग वाले दुखांबोधिं, दुखमय समुद्र में कौन आया? जनिक्षय तुरंगम तरंगम, जन्म मृत्यु रूपी तरंग वाले दुख रूपी समुद्र में दुखांबोधि कदापि न तरन्ति, दुख रूपी समुद्र से कभी भी पार नहीं पाते। कौन? ये भक्ति भाव रहिते, जो आपके भक्ति भाव से रहित हैं। ये जन्म मृत्यु रूपी इस दुख रूपी संसार में जन्म मृत्यु रूपी तरंगों वाले दुख रूपी सागर से कभी पार नहीं हो सकते। बड़ा सुंदर अर्थ भी है, बड़ा सुंदर श्लोक भी। धन्यास्तदेव तो भक्ति परा महांता संसार दुख रहिता सुख सिंधु मग्ना। ये भक्ति भाव रहिता न कदापि दुःखांबोधिं जनिक्षय तरंगम उमे तरन्ति। ये बीजमाना सित चामरैः च, कहते हैं ऐसे धन्य 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 व्यक्ति, ऐसे भाग्यवान व्यक्ति, बीजमाना स्थित चामरैः, सुंदर सफेद चामर चवर के द्वारा जिनको हवा की जाती है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके चारों दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे हो, सफेद चमर डुलाए जा रहे हो। क्रीडंती, विलासपूर्ण क्रीड़ा कर रहे हो। शिविकाधिरूढ़ा, अच्छे अच्छे वाहन विमानों में जो सवार हो। धन्या, ऐसे लोग बड़े धन्य हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। कहते ये कौन लोग हैं? जिनको चमर डुलाया जाएगा, जो विमानों में आरूढ़ हैं, जो विलासपूर्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, संसार में सुख प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तैः पूजिता तुम किल पूर्व देहे। कहे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूर्व देहे, अपने पूर्व जन्म में, पूर्व शरीर से नाना उपहारैः, अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा तुम पूजिता,
आपकी उन्होंने पूजा की होगी कि इस जन्म में इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कई पूजिता तुम किल पूर्व देहे नाना उपहार कहे क्या है, कहाँ ऐसा कहाँ आया, कहे इति चिंतयामि, ऐसा मैं विचार करता हूँ, ऐसा मैं विचार करता हूँ कि जिन्हें आज सुख सौभाग्य प्राप्त है उन्होंने पूर्व जन्म में आपकी पूजा की होगी। और ऐसे नहीं, नाना उपहार, अनेक प्रकार के उपहारों से आपकी पूजा की होगी। ये पूज्य माना वरवारणस्था, ऐसे लोग जो आज समाज में संसार में आदर प्राप्त कर रहे हैं। वरवारणस्था, वर माने श्रेष्ठ, वर्ण माने हाथी, जो श्रेष्ठ हाथी पर सवार है, ऐसे लोग जो संसार में आदर पा रहे हैं, श्रेष्ठ हाथी पर सवार हैं। विलासिनी वृंद विलास जुक्ता, अनेक हाव भाव विलास प्रदर्शित करने वाली सुंदरियों से घिरे हुए हों, सांसारिक विलास में सुख भी प्राप्त कर रहे हों। सामंत सामंतिकैः उपनतैः व्रजन्ति, उपनतैः सामंतिकैः व्रजन्ति, आज झुके हुए उनके अधीन राजा उनके साथ चलते हैं। उपनतैः सामंतिकैः व्रजन्ति, झुके हुए यानी उनके अधीन रहने वाले सामंतक राजा, छोटे छोटे प्रांतों के राजा हैं, उनके साथ चलते हो। मन्ने ही कहते मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे राजा जो आदर प्राप्त कर रहे हो, जिनके अधीन राजागणों के साथ झुक करके उनके साथ चलते हो, मन्ने ही मैं तो ऐसा मानता हूँ कई तुम किल पूजितायसी, निश्चित रूप से उन्होंने पूर्व जन्म में आपकी पूजा की होगी। कई तुम किल पूजितायसी, इतनी स्तुति भगवान इंद्र ने देवी जी की की। व्यासुवाच एवं अस्तुता मघवता, मघवता इंद्रेण एवं अस्तुता, इंद्र के द्वारा ऐसी स्तुति किए जाने पर देवी विश्वेश्वरी, त्रैलोक की स्वामी देवी भगवती आ रही है। आएगी कैसे? कहे सिंहारूढ़ा, सिंह पर आरूढ़ होकर के चतुर्भुजा, चतुर्भुज रूप में आ रही है। तरसा, बड़ी वेग से, तरसा यानी बेगेन, बड़े ही वेग से प्रादुर्बभूव, वहीं पर उत्पन्न हो गई, वहीं पर उनका आविर्भाव हो गया, वहीं पर वो प्रकट हो गई। एवं अस्तुता मघवता देवी विश्वेश्वरी तदा प्रादुर्बभूव तरसा सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा। देवी आई है तो इनका स्वरूप तो बताना होगा। सुनिए, शंख चक्र गद्म पदान बिभ्रति, चार हाथ हैं, चार ही आयु बताया है। शंख चक्र गदा पद्म बिभ्रति, शंख चक्र गदा और पद्म, ये धारण की हुई अपने हाथों में। चारु लोचना, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। रक्तांबर धरा, अंबर वाले वस्त्र, रक्त वाले लाल, लाल वस्त्र धारण की हुई हैं। रक्तांबर धरा दिव्य माल्य विभूषणा, अलौकिक पुष्पों की माला उन्होंने धारण कर रखी है, अलौकिक पुष्पों की माला धारण कर रखी है। तान देवी, ऐसी देवी प्रसन्न वदना, जिनका मुख प्रसन्न है। गिरा, अपनी वाणी से तान सुरान उवाच, उन देवताओं से बोली। देवी आई उन देवताओं से बोली, क्या बोली? भयम त्यजन्तु भो देवा, अरे देवताओं तुम लोग भय का त्याग कर दो, डरो मत। भयम त्यजन्तु भो देवा
अधुना समविधा से किल, निश्चित रूप से मैं शांति स्थापित कर दूंगी। हाँ, अधुना समविधा से किल अधुना इत उपवासा तदा देवी। कौन देवी? सिंहारूढ़ा अति सुंदरी देवी। हाँ, सिंहारूढ़ा अति सुंदरी देवी इति उपा तदा। सिंह पर आरूढ़ अत्यंत सुंदर छवि वाली भगवती देवी, हाँ, इंद्र आदि देवताओं से ऐसा कह करके, हाँ, जगाम तरसा तत्र, तरसा यानी देखे न जगाम तत्र, बड़े वेग से वहीं चली गई। कहाँ गई? यत्र दैत्या मदान्विता, जहां मद से युक्त बड़े घमंडी दैत्य लोग जहां विराजमान हैं, वहीं चली गई। जगाम तरसा तत्र यत्र दैत्या मदान्विता। आती हुई देवी को देखा। कौन देखा? प्रहलाद प्रमुखा, प्रहलाद प्रमुखा सर्वे दृष्ट्वा देवीम पुरः स्थिताम। पुरा हमारे सामने सामने खड़ी हुई देवी को प्रहलाद आदि सारे दैत्यों ने देखा। भीता, सब डर गए। भीता ऊंचू परस्परम, एक दूसरे से बात करने लगे। क्या? क्यों कर्तव्यम इतस्तदा। अरे अब क्या करना चाहिए? बोलो, देवी आ गई। किम कर्तव्यम इतस्तदा। प्रहलाद जी कहते हैं, क्या करोगे, बैठे रहो, हमने तो रोका था। कहते हैं देवम नारायणम चात्र संप्राप्ता चंडिका किल। किल यानी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से चंडिका देवी जो सामने है, नारायणम देवम संप्राप्ता च अत्र, भगवान विष्णु से मिलकर के ही आ रही है। निश्चित रूप से देवी चंडिका देवी भगवान विष्णु से मिलकर के, नारायण से मिलकर आ रही है। ये देवी कौन है जानती हो? जानते हो? दैत्यों से कहा प्रहलाद जी, कहे महिषांत करी नूनम। निश्चित रूप से महिषासुर का अंत करने वाली देवी यही है, महिषासुर का अंत करने वाली है, चंडमुंड विनाशिनी, चंडमुंड राक्षस का नाश करने वाली है। अंबिका नह निश्चंती, ये अंबिका देवी नह यानी हम सबका विनाश कर देंगी। निह निश्चंती नह सर्वान अंबिका। और बताया कहे ना अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, ये देवी हम सबका विनाश कर देंगी। मालूम है, इनकी केवल दृष्टि वक्र हो जाए तो क्या क्या हो जाता है? कहे वक्र दृष्टया, वक्र दृष्टया यया, इनकी वक्र दृष्टि के द्वारा, इनकी टेढ़ी दृष्टि के द्वारा, पूर्वम प्राचीन काल में मधुकैटभो निहतो, मधुकैटभ राक्षस को इन्होंने वक्र दृष्टि से ही मार डाला। एवं चिंता तुरान बीच प्रहलादा तान उवाच। अत्यंत चिंतित दानवों को देख करके प्रहलाद जी दानवों से बोले, प्रहलाद जी दानवों से बोले, योद्धव्यम नाथ, कहते हैं इस समय युद्ध नहीं करना चाहिए। योद्धव्यम नाथ गंतव्यम पलाय दानवोत्तमा, हे वो श्रेष्ठ दानवों, इस समय पलायन के लिए उद्यत हो जाना चाहिए, यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। योद्धव्यम नाथ
गंतव्यम पलाय दानवोत्तमा न मुचितानुवाच पलायन पलायन परा नहीं। पलायन के लिए, वहां से भागने के लिए उद्यत होकर के इन दानवों से नमुची ने कहा, नमुचितान दानवान, कौन दानवान कैसे है? पलायन परान, भागने के लिए उद्यत इन दानवों से नमुची ने कहा कि हनिष्यन्ति जगत माता रुषिता किल हेतिभिः। कहे जगत माता रुषिता, ये जगत की माता है, ये क्रोधित होकर के हेतिभिः यानी शस्त्रैः, शस्त्रों के द्वारा हनिष्यति, हम सबको मार देंगी। ये जगत माता है, ये क्रोधित होकर के शत्रुओं के द्वारा हम सब का विनाश कर देगी। इसलिए हे प्रहलाद जी, नमुची कहते हैं, हे प्रहलाद जी तथा कुरु महाभाग, हे प्रहलाद जी तथा कुरु, आप वैसा ही करें, तथा कुरु वैसा ही करें, यथा दुखम न जायते, जैसे हम लोगों को दुख न प्राप्त हो, यथा दुखम न जायते। कहते तामस्तुत्या, हे प्रहलाद जी आप जाके उनकी स्तुति करो, तामस्तुत्या तथानुज्ञया, और उनकी आज्ञा प्राप्त करो, उनकी स्तुति करो, उनसे आज्ञा लो, आज्ञा लेकर के अद्यैव प्रातलो ब्रजामः, आज ही हम लोग पैदल चले जाएंगे, स्तुति करके आज्ञा तो ले लो। प्रहलाद उवाच अस्तौमि देवीं महामायां सृष्टि स्थिति अंतकारिणीं सर्वेषां जननीं शक्तिं भक्तानां अभयंकरीं। प्रहलाद जी कहते हैं आप लोग पाताल जाने के लिए तैयार रहिए। अस्तौमि देवीं महामायां, मैं महामाया स्वरूपिणी और सृष्टि स्थिति अंतकारिणी, इस विश्व का सृष्टि, इसका पालन और इसका संहार करने में समर्थ देवी, भक्तानाम अभयंकरी, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, शक्तिम शक्ति स्वरूपा, सर्वेषां जननी, त्रैलोक्य माता, हाँ इस भगवती की मैं स्तुति करने जा रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए। व्यासुवाच, अब प्रहलाद जी की स्तुति है, बड़ी सुंदर स्तुति है, मन से कल सुनाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा इसको बंद करिए, प्लीज, जरा इसको भैया से जरा बंद करिए।